इसके बाद है आर्टिकल 21। इसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इस आर्टिकल में ये है कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी कि एक तो हमारी लाइफ से रिलेटेड एंड कुछ पर्सनल लिबर्टीज। पहले लाइफ समझते हैं। जैसे आप ये देखिए, जैसे एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट गंदा होगा, जैसे पॉल्यूशन है, तो उससे वही मतलब डर्टी एयर को आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, उससे आपकी लाइफ मतलब बहुत खतरे में पड़ सकती है। तो इसीलिए हमें एनवायरमेंट को भी अच्छा रखना चाहिए। एंड अगर बाई चांस कोई सुसाइड कर लेता है तो मतलब अपने आप को खत्म ही कर रहे हैं ना, थ्रू आर्टिकल 309 उसको भी सजा होगी कि आप अपने आप को सुसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद हेल्दी रहना, ये भी हमारे पास राइट है। तभी तो जो हमारी गवर्नमेंट देते हैं महंगे महंगे इंजेक्शंस एंड मतलब जो कुछ सर्विसेज हैं मतलब ओनली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो हमको बहुत कम मिलती है। इसके बाद आता है पर्सनल लिबर्टी। इसको हम बोलते हैं कि हमारी भी भाई कुछ पर्सनल लिबर्टीज है, उसका हमें राइट है, वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अकेला रहना चाहें तो हमें कोई नहीं बोल सकता, ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है। भाई हमारा व्यवहार ही वैसा है कि हमें ऐसे ही अच्छा लगता है अकेले रहना। और अगर हम फॉरेन ट्रेवल करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। आपको एक केस के थ्रू बताऊं, मनिका गांधी केस। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उसने उसका पासपोर्ट सीज कर लिया, तो फिर उसने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि मतलब ये तो मेरा पर्सनल लिबर्टी है ना कि मैं कहीं भी जाऊं, आप ऐसे थोड़ी सीज कर सकते हैं। तो तभी क्या हुआ, तो उससे हमें ये भी पता चला कि हम फॉरेन ट्रेवल करें तो ये भी हमारी एक पर्सनल लिबर्टी है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एंड थर्ड आता है प्राइवेसी। अगर मतलब हम कुछ प्राइवेसी रखना चाहते हैं, जैसे हमारा पासवर्ड हम किसी को नहीं बताना चाहते, तो उसे रखने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। बट ये नहीं है कि आप क्राइम के लिए पूछताछ करते हैं ना, आप चुप खड़े रहेंगे, इट डजंट मीन प्राइवेसी। ओके, इट वॉज जस्ट अबाउट पासवर्ड्स एंड कोई चीज जो आप नहीं बताना चाहते वो प्राइवेसी वो मानते हैं। उसके बाद आता है अडल्ट्री। अडल्ट्री क्या होता है? इसको हम ये बोल सकते हैं कि मतलब अच्छे से बिहेव ना करना है। वी कैन ऑल्सो से इट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई भी लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है तो जो मतलब उसका हस्बैंड है ना, उसको पनिश किया जाता था कि मतलब लड़की तो ऐसी होती है, मतलब कर लेते हैं। बट ये इस चीज को खत्म किया गया। फिर अब ये है कि अगर मतलब कोई भी लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है तो उसके जो हस्बैंड है उसको सजा थोड़ी होगी, ना ही उस वाइफ को दे सकते हैं। तो मतलब ये अपने दोनों के डिसीजन पे डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ना ये जो आर्टिकल 21 में है, इसमें आर्टिकल 21A को भी ऐड किया गया। इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। मतलब जो 6 से लेके 14 ईयर्स तक बच्चे हैं उनका एजुकेशन कंपल्सरी, यानी ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है। एंड जो इससे पहले के जो बच्चे हो गए ना 0 to 5 ईयर्स, उनको भी मतलब कि उनकी हेल्थ भी देखी जाए, ये चीज भी इसमें ऐड की गई। इधर हमारा आर्टिकल 21 भी खत्म होता है।